नवरात्र में मीट की दुकानें बंद रहेंगी पलवल में। और अब साथ ही आपको बता दें कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने ऐलान किया है इस पूरे मामले का। और बुद्धिजीवी सम्मेलन में गौरव गौतम ने ऐलान किया कि पलवल में जितनी भी मीट शॉप है वो बंद रहेंगी। नवरात्रों के दौरान माता रानी के 9 दिन है, तो 9 दिन के अंदर सभी मीट शॉप बंद रहेंगी। इस बात का साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है। खास तौर पर पलवल में ये दुकानें बंद रहने वाली हैं। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी ने इन 9 दिनों के बीच में कभी भी दुकान खोली तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने इस पूरे मामले का ऐलान किया है, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। बुद्धिजीवी सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में गौरव गौतम पहुंचे और वहां पर संबोधन के दौरान उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 9 दिन मीट की शॉप्स नहीं खुलेंगी पलवल में। अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलता है इन 9 दिनों के बीच में तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पलवल के अंदर, शहर के अंदर कोई मीट की दुकान नहीं खुलेगी। हम उनको प्यार से भी बता चुके हैं, प्रशासन अपनी सख्ती के साथ भी कर रहा है। अगली बार हमने तय किया है कि शहर के अंदर मीट की दुकानें नहीं होंगी, अलग से मार्केट बनी हुई है उसमें जाकर अपना बेचें। नशा और मीट की दुकान पलवल में नहीं बिकेगी। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? अब पलवल में भी देखने को मिलेगा कि इन नवरात्रों के 9 दिनों में कोई भी मीट शॉप नहीं खुलेगी। जी, से कल नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और इन आने वाले 9 दिनों को हिंदू धर्म के अनुसार काफी पवित्र माना जाता है, जिसको लेकर लगातार पलवल क्षेत्र में भी इन 9 दिनों में यानी कि नवरात्रों में मीट की जो दुकानें हैं वह बंद कराए जाने की मांग की जा रही थी, जो खेल मंत्री हैं गौरव गौतम के द्वारा। तो जिस पर संज्ञान लेते हुए गौरव गौतम राज्य मंत्री ने जो जिला परिषद है उसको आदेश दिए हैं कि अगले 9 दिन तक यह सुनिश्चित करें कि शहर के अंदर जो मीट की दुकानें हैं वह बंद हों। तो और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आदेश दिए कि इसके बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि लगातार कई महीनों से की जा रही थी जिस तरीके से अवैध दुकानें गली मोहल्ले पर खुलेआम खुली हुई है और उन पर मीट लगातार लटकाया जो जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि इसके नवरात्रों के बाद भी जो इस तरह की अवैध दुकानें उन्हें यहाँ शहर से बाहर जो जगह दी गई है वहां पर वह लगाने का काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये नवरात्र है, नवरात्र में निश्चित तौर पर आने वाले 9 दिनों पर ये मीट की दुकानें बंद कराए जाने के आदेश दिए गए हैं जिला परिषद को। जी अमित, देखिए नवरात्रों की शुरुआत आज से हो गई है, तो ये नियम क्या धरातल पर देखने को मिल रहे हैं? कल गौरव गौतम की तरफ से साफ तौर पर कहा गया, तो आप फील्ड में रहते हैं तो आपने इन नियमों को कितना धरातल पर उतरा हुआ देखा है? तो क्या आज सभी मीट शॉप बंद देखने को मिली है? देखिए, बात करें आज की तो क्योंकि अभी शुरुआत हुई है आज से, तो फिलहाल अभी बाजार तो यहाँ नहीं खुला है, लेकिन जिस तरीके से सख्त लहजे में राज्य मंत्री गौरव गौतम के द्वारा जो आदेश दिए गए थे तो उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज और कल 2 दिन तक क्योंकि सरकारी छुट्टी है तो यह जरूर देखना होगा कि जो जिस तरीके के आदेश दिए गए हैं उनका कितना पालन जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आज दोपहर के बाद इस तरह की जो हकीकत है वह जरूर देखने को मिल जाएगी कि इस आदेश का कितना पालन हो रहा है। जी अमित, देखिए गौरव गौतम की तरफ से साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि पलवल में कोई भी शराब की दुकान भी नहीं खोली जाएगी इन 9 दिन के भीतर। बिल्कुल कहा तो है, लेकिन क्योंकि देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि पहले भी इस तरह के आदेश आते रहे हैं धार्मिक त्योहारों पर, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं बाजार के अंदर शराब की दुकानें तो जरूर खुलती हुई नजर आती हैं। तो अब इस आदेश का कितना पालन होगा यह जरूर देखना होगा। जी अमित, आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।